मल्टी बैगर स्टॉक कैसे पता करें और कैसे पहचानें, और हम कैसे जो बैगर स्टॉक हैं उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अपनी चार्ट स्टडी से या फिर आप जो भी टेक्निकल का यूज करते हैं फंडामेंटल को देख के क्या ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा स्टॉक है वो मल्टी बैगर होने वाला है, या कौन सी ट्रेड है जो आपकी मल्टी बैगर पैटर्न में आपकी जाने वाली है। तो इसी पर बात करेंगे पूरी। तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इसमें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो अब बात कर लेते हैं मल्टी बैगर। तो मल्टी बैगर का अर्थ होता क्या है? कोई ऐसी चीज, कोई एक ऐसा स्टॉक जो हमने लिया और वो बहुत ही कम समय में वो उसने अच्छा रिटर्न दे दिया, ये होता है एक मल्टी बैगर। जो ट्रेड होते हैं उनके लिए स्टॉक मल्टी बैगर वो भी कि मान के चलिए कोई आपने ट्रेड लिया, कोई स्टॉक आपने खरीदा मान के चलिए 2 साल के लिए, और आप उसमें 2 साल में आप रिटर्न चाहते हैं कि ये 2 गुना हो जाए, लेकिन आपने ट्रेड लेते ही और उसने 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर उसने 2 गुने का रिटर्न दे दिया, तो वो आपके लिए मल्टी बैगर है दोस्तों। इसी प्रकार से आप इंट्राडे में कोई सौदा बनाते हैं और वहाँ पे आपने, चूंकि आप रिस्क रिवार्ड से काम कर रहे हैं, तो 1% का एसएल है और आपको उसमें 2% मिल जाए तो आपके लिए वो ठीक है, मतलब वो नॉर्मल ट्रेड हो गया। लेकिन कहीं उसी 2% की जगह आपको वहाँ 20% मिल जाए तो वो आपके इंट्राडे के लिए मल्टी बैगर है। अगर आपने कोई हफ्ते के लिए सौदा बनाया और आपको 2 दिन में ही उतना प्रॉफिट आ गया 15-20% 25%, तो वो आपका वो 2 दिन वाला सौदा है, वो आपको एक हफ्ते का जो ट्रेड है वो उसके लिए मल्टी बैगर है। कोई आपने 10 साल का ट्रेड लेके रखा है, 10 साल के लिए कोई स्टॉक आपने फाइंड किया कि ये अच्छी है और ये चल सकती है, और वहां पे आपने लगाया और वो 3 साल में उसने आपको 10 साल का रिटर्न दे दिया, तो वो आप उस टाइम फ्रेम के लिए मल्टी बैगर है। तो मल्टी बैगर एक्चुअली वैसी कोई ऐसा उसका फिक्स नहीं होता है। अब ये बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसके पीछे मैं कहूँ हर ट्रेडर पड़ा रहता है, जिसके पीछे उसको लगता है कि यार ये मल्टी बैगर स्टॉक मुझे पता चल जाए तो मैं इन्हीं में सारे पैसे लगा दूं, और सब चाहते हैं। तो क्या आप लोग बताइए, आप लोग अपने आप से पूछिए, क्या मल्टी बैगर स्टॉक का पता लगाया जा सकता है? क्या किसी के यहाँ लिखा होता है कि ये मल्टी बैगर है? वो तो जब हम लेते हैं और लेके हम बैठते हैं तो उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे कि कुछ गड़बड़ निकलेंगे, यानी कि वो आपको लॉस दे रहे होंगे, तो आप उनको धीरे धीरे काटते जाइएगा। लेकिन जो बढ़ रहे हैं उनको आपको बढ़ाते जाना है। जो आपने काटा वहाँ पे पैसा, जो बढ़ रहे हैं उनमें आपको धीरे धीरे आपको वहाँ पे स्केल करते जाना है, लगाते जाना है उनमें पैसा। और जब आप इस प्रकार से काम करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके उन्हीं में से, मान के चलिए आपने 20 स्टॉक आपने टॉप देखे और उनमें आपने काम चालू किया, उसके बाद उसमें से 8 स्टॉक ऐसे निकले जो गड़बड़ थे और उसमें आपके एसएल हिट हो गए। लेकिन अब 12 बचे, अब 12 में से जरूरी नहीं है कि 12 ही हो जाए, लेकिन उसमें से 2 भी अगर अच्छे, उन्होंने अच्छा रिटर्न दे दिया आपको, तो वो आपके लिए मतलब ऐसा रिटर्न कि जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, इस प्रकार की चीज़ें। तो अब उनमें 12 में से भी आपको पता नहीं होगा कि कौन सा इनमें से मल्टी बैगर है, बस आपको तो लेके रखना है, उनको वॉच करते जाना है। आप जब वॉच करते जाएंगे तो आप देखेंगे आने वाले समय में कि जो 12 में से 5-6 और ऐसे निकलेंगे जो आपको मतलब वहीं पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और वहीं पे फिर खड़े हो जाएंगे और फिर वो ड्रामा चालू कर देंगे। तो उनको आपको वहाँ पे जो कुछ मिल रहा है लीजिए, और अगर वहाँ पे आपका एसएल आ रहा है तो आप वहाँ पे उसको काट दीजिए। उसके बाद जो आपके 5-6 या 3-4-5-6 जो भी हैं, आपको उनमें अपना पैसा है वो बढ़ाना है। जो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, जब उनमें अच्छी करेक्शन आती है तब आपको वहाँ पे और ऐड करना है। लेकिन ये चीज़ें जिस टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के हिसाब से होती हैं। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए आप ने वो सौदा है वो 15 दिन के लिए ले लिया है और आप उसमें टारगेट चाहते हैं 300% का, तो ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, ना ही इस प्रकार की कोशिश करना।
नहीं तो आप यहाँ से आउट हो जाओगे इस मार्केट से। अगर इस मार्केट में टिके रहना चाहते हो, इस मार्केट में काम करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको आपकी जो सोच है उसको टाइम फ्रेम के हिसाब से मैच करना पड़ेगा। अगर वीकली का कोई ट्रेड है तो वहाँ पर आपको आपको 2 से 3 गुने का रिटर्न आना है। आपने अगर कोई मान के चलिए आपने 5-6 साल के लिए कोई ट्रेड लिया है, तो वहाँ पे आपका टारगेट होगा कि 5 से 6 गुना अगर वो हो जाता है तो आपके लिए वो मल्टीबैगर है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होंगे, जैसे मान के चले आपने 5 साल के लिए 20 स्टॉक रखे थे, उसमें से 10-12 तो ऐसे वो निकल जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे कि जो आपको बीच में काटने पड़ेंगे, लेकिन उसमें से 2-3 ऐसे निकलेंगे जो आपका टारगेट उसमें 10 गुने का था, लेकिन वो 50 गुना हो जाएंगे, 20 गुना हो जाएंगे, 30 गुना हो जाए। तो उन पे आपको बैट लगानी और उन पे आपको काम है वो करते रहना है। तो ये छोटा सा वीडियो था मल्टीबैगर के ऊपर। मैंने अपनी ओर से जो कुछ मुझे जानकारी है, जो मेरा नॉलेज है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी अगर आपको इस पे कुछ और डीप नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, इसमें और क्या हो सकता है वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी हमारे साथियों को नमस्कार।